Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. आज है 15th of January and we are back with our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format which are extremely important for all your competitive exams. So without further ado, let's move to question 1 of the day. Where was the 25th All India Major Ports Cultural Meet 2025-26 held, concluding on January 11th, 2026? 25वीं अखिल भारतीय मेजर पोर्ट्स कल्चरल मीट 2025-26 कहाँ आयोजित हुई थी, जो 11 जनवरी 2026 को समाप्त हुई। सो हमें बताना है पोर्ट का नाम जहां पर ये 25th मीट हुई है ऑफ ऑल मेजर पोर्ट्स कल्चरल मीट। सो द आंसर इज द पारादीप पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है विच कंट्री डिड इंडिया पार्टनर विद इन जनवरी 2026 टू एनहांस क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स एंड ग्रीन लॉजिस्टिक्स। जनवरी 2026 में भारत ने क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स और ग्रीन लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने के लिए किस देश के साथ पार्टनरशिप की है। तो बेसिकली जो हमारा क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स है एंड उससे जुड़ा जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है विच काउंट्स अंडर योर लॉजिस्टिक्स, उसमें भी हम ग्रीन लॉजिस्टिक्स की तरफ जाना चाहते हैं जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी का मैक्सिमम यूज हो। उससे रिलेटेड पार्टनरशिप हमने किस कंट्री से की है? द आंसर इज जर्मनी। रिसेंट न्यूज में हमने देखा भी कि कैसे जर्मन चांसलर जो है वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ नजर आए हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 3, विच कंपनी अनाउंस्ड अ न्यू इंडिया डिजाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म एम्ड एट ग्लोबल यूजर्स एंड रीजनल लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी। किस कंपनी ने ग्लोबल यूजर्स और रीजनल भाषाओं को एक्सेसिबिलिटी के लिए एक नया इंडिया डिजाइंड एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इंडिया की तरफ से कौन सी कंपनी है जो कि एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी जिसमें ग्लोबल यूजर्स उसको यूज कर पाएंगे, यानी कि सिर्फ इंडियंस नहीं बल्कि इंटरनेशनल यूजर्स उसको यूज कर पाएंगे और उसमें रीजनल लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी भी होगी। सो मल्टीपल लैंग्वेजेस भी उसमें अवेलेबल होंगी। द कंपनी इन क्वेश्चन इज रिलायंस जियो। क्वेश्चन 4 है फ्रॉम विच बेस ईयर विल इंडिया कैलकुलेट द सीपीआई स्टार्टिंग फरवरी 2026। फरवरी 2026 से भारत किस बेस ईयर से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई की गणना करेगा? तो बेसिकली जो हमारा सीपीआई होता है या डब्ल्यूपीआई होता है, इनसे हमें हमारे इन्फ्लेशन इंडाइसिस का पता लगता है। तो बेस ईयर मतलब वो ईयर जिसके प्राइसेस के कंपैरिजन में हम अपनी इन्फ्लेशन काउंट करते हैं। सो प्रीवियस बेस ईयर को हटाकर अब नया बेस ईयर फॉर सीपीआई जो लिया जाएगा वो है 2024। क्वेश्चन नंबर 5 है विच सेक्टर विल बेनिफिट फ्रॉम द कोलैबोरेशन बिटवीन आईसीएआर एंड एनडीडीबी साइन टू बूस्ट रिसर्च इनोवेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन इंडिया। भारत में रिसर्च इनोवेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए आईसीएआर एंड एनडीडीबी के बीच हुए सहयोग से किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ये स्ट्रीम्स हैं उसमें कौन सा सेक्टर है जिसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा फ्रॉम दिस कोलैबोरेशन बिटवीन आईसीएआर एंड एनडीडीबी? एंड द आंसर इज डेयरी। क्वेश्चन नंबर 6 है विच इंडियन स्टेट हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट अपार आईडी जनरेशन अमंग लार्ज स्टेट्स अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फ्रेमवर्क। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फ्रेमवर्क के तहत बड़े राज्यों में से किस भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा अपार आईडी जनरेट हुई हैं? तो ये जो हमारी अपार आईडी है ये बेसिकली हमारे जो एकेडमिक या एजुकेशनल क्रेडिट्स हैं उनके लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म बना रही है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट अपने किसी भी एकेडमिक लेवल पर ये अपार आईडी बनाता है तो उसका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर एक पोर्टफोलियो बन जाएगा और उस पोर्टफोलियो में वो किसी भी इंस्टीट्यूट से या किसी भी यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करें, उनके जो एजुकेशनल क्रेडिट्स हैं वो एक सिंगल पोर्टफोलियो में जुड़ते जाएंगे। ये बेसिकली एजुकेशन सेक्टर को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक इनिशिएटिव है और यहाँ पर आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा अपार आईडी जनरेट हुई है अंडर द एनईपी 2020। Question 7 है who has been appointed as the divisional vice president and president overseeing Middle East, Saudi Arabia, CIS and India operations for Nissan and Infinity। निसान और इन्फिनिटी के लिए मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब, CIS और भारत ऑपरेशंस की देखरेख के लिए किसे डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? सो दिस इज अ वेरी वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन यूजुअली बैंकिंग एग्जाम्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हियर द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन is Thierry Sabag। Question number 8 है in which year
will India assume chairmanship of BRICS grouping, for which an official logo and digital portal have been unveiled? भारत किस साल ब्रिक्स ग्रुपिंग की चेयरमैनशिप संभालेगा, जिसके लिए एक ऑफिशियल लोगो और डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा तो एक लोटस के रूप में ही एक ब्रिक्स का लोगो लॉन्च किया है, जिसके बीच में हमने एक नमस्ते का साइन भी बनाया है, और ये हमारा कल्चरल हेरिटेज दर्शाता है ये लोगो। एंड कौन से ईयर के लिए इंडिया चेयरमैनशिप संभालेगा ब्रिक्स ग्रुपिंग की, ये हमारा क्वेश्चन है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2026। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रेजिडेंशियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लॉन्च्ड बाय ओला इलेक्ट्रिक फ्रॉम इट्स कृष्णगिरी गीगा फैक्ट्री? ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी कृष्णगिरी गीगा फैक्ट्री से लॉन्च किए गए रेजिडेंशियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का नाम क्या है या क्या रखा है? तो उनके जो रेजिडेंशियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है उसका नाम क्या है? ओला का रेजिडेंशियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, एंड द नेम इज शक्ति। वेरी वेरी जेनेरिक नेम, ये सारे नेम्स जो हैं वो जेनेरिक हैं, तो इसमें से शक्ति हमें याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दागादर्थी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट? आंध्र प्रदेश ने किस जिले को दागादर्थी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विकास के लिए चुना गया है? तो ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, दो तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो एकदम स्क्रैच से न्यू शुरू किए जाते हैं, एंड दूसरी ओर होते हैं ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो पुराने कंटिन्यूड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो या तो इनोवेशन उनमें कोई न्यू आ रही होती है या फिर मेंटेनेंस के लिए उनको रिन्यू किया जा रहा होता है। सो ब्राउनफील्ड एंड ग्रीनफील्ड दो तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन दागादर्थी of Andhra Pradesh, and which district? The answer is Nellore district of Andhra Pradesh. So with this, we finish off our 10 questions of the day. If you like the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For ebooks, e-PDFs and lots of daily updates for free, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.